नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज आजमगढ़ पहुंचे। जनपद आगमन के दौरान पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के सठिया स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी सीटों पर समाजवादी जीत दर्ज करेगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 22 फरवरी को आजमगढ़ में आयोजित रैली में दावा किया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी खराब होगा। ओम प्रकाश राजभर के दावे पर शिवपाल यादव ने कहा कि छोटे स्तर के लोगों का जवाब देना उचित नहीं है। कहा कि आज ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक हैं। कहा कि आने वाले चुनाव में उनको पता लग जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसको क्या कह देंगे। शिवपाल यादव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी ही मजबूत है तो सीधे ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बने थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कहा कि योगी जी की रात के 12 बजे महिलाओं के सुरक्षित होने का दावा करते हैं, लेकिन हाल ही की एक घटना में दिन में 12 बजे महिला का अपहरण हुआ और उसके साथ रेप किया गया। सपा महासचिव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, विपक्ष को भी विश्वास में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा कि जीएसटी में इन्होंने कई बार टैक्स वसूला है और पूरे बजट का 40% से ज्यादा कभी सरकार खर्च नहीं कर पाई। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया, लेकिन गड्ढा तो मुक्त नहीं हुआ। सरकार पहले ही 70% बजट अपने पास मंगा लेती थी। 30% में इंजीनियर और ठेकेदार का हिस्सा बनता है, कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर हुए जानलेवा हमले पर शिवपाल यादव ने कहा कि शंकराचार्य पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी को कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट से ही न्याय भी मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग तो नीतीश कुमार को 2 बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वह राज्यसभा जाकर ही खुश हो गए। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को हटाना होगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत करके आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर 2027 में सरकार बनाएगी। और क्या कुछ कहना है शिवपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव सपा का? आजमगढ़ से समाजवादी को गढ़ कहा जाता है और यहाँ ओम प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी बुरा होगा। अच्छा, वैसे तो इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते हैं। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे और फिर आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। लेकिन वो तो कर रहे हैं, लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व। उनका कोई भरोसा है कब किसको क्या बोलने लगे। उन्होंने दोहे में बताया कि दो पाटन के बीच में साबित बचाने को, मतलब भाजपा के बीच में सपा साफ हो जाएगी। इतनी मजबूत पार्टी है भाजपा, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं जिस हिसाब से योगी जी दावा करते हैं? देखिए, यहाँ पर महिलाएं परेशानी में हैं
वैसे तो उन्होंने दावा तो कई बार किए हैं इस तरीके से। अभी ये घटना है दिन के 12 बजे की, दिन के 12 बजे, वो रात की बात करते हैं। रात दिन में 12 बजे महिला का अपहरण हुआ। फिर अपहरण होने के बाद रेप भी हुआ। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ साथ देखिए भ्रष्टाचार बहुत नारे दिए गए, बहुत अच्छे नारे दिए गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा ये बताओ, किसी को विश्वास लेकर चले? किसी भी विपक्ष को क्या विश्वास लिया कभी? नहीं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो इसी सरकार ने किया है। सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़ दिए हैं। अच्छा पूरा के पूरा बजट में भी उन्होंने कहा था जीएसटी एक बार लगेगी, और जीएसटी में कितनी बार इन्होंने टैक्स वसूला है और कितनी बार टैक्स वसूले हैं। और बजट का 40% से ज़्यादा कभी बजट खर्च कर नहीं पाए। अब पता लगा लेना टेंडर किस तरीके से 10% पहले जमा करा करके किस तरीके से मैनेज किए गए थे। और ये जो गड्ढा मुक्ति का चला 10 साल, और गड्ढा मुक्ति कहीं नहीं हुई। और सीधा गड्ढा मुक्ति में सरकार ने पहले ही 70% पैसा अपने पास मंगा लिया है। पहले ही 70, अब 30% में 30% में फिर इंजीनियर भी तो लेंगे जब 70% सरकार ले, तो फिर कहीं गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। सर एक है कि जो शंकराचार्य के ऊपर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने मुकदमा फिर शंकराचार्य के ऊपर कराया है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया। देखिए वो तो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की झूठ लिखाती है। अब शंकराचार्य जी पर भी झूठ मुकदमे, बताओ ऐसे मुकदमे शंकराचार्य पे बताइए, इस तरीके का मुकदमा और झूठा मुकदमा इन्होंने आरोप, और झूठा मुकदमा खुल के आ गया है सब। कोर्ट ने वो तो न्याय दिला दिया है और कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। देखना सर जिस नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजैक करके उनको सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही, क्या कहेंगे? अच्छा हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, एक बार नहीं 2 बार। वो राज्यसभा जाके खुश हो गए। हाँ वो राज्यसभा में खुश हो गए तो क्या सर महंगाई का दम भरने वाली सत्ता में आने के बाद अब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये सरकार को हटाना पड़ेगा। अब हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, पूरा संगठन इतना मजबूत करके और सभी को जोड़ करके सभी को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, तभी इस प्रदेश की समस्याएं हल होंगी। सर आजमगढ़ में 10 की 10 सीट रहेगी, प्रदेश में सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की और भारी बहुमत की सरकार बनेगी।